आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की हेडलाइंस पर। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर लंदन में सरापा एहतजाज रहे पाकिस्तानी लीडरान। बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती पामाली पर सड़कों पर उतरे बलोच खानदान। और पारा चिनार में शियों का कत्लेआम रोकने की मांग करते रहे पश्तून लीडरान। सबसे पहले रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। काबिले गौर बात यह रही कि लंदन में पाकिस्तान मुखालिफ ये एहतजाज इंसानी हुकूक के आलमी दिन 10 दिसंबर को किए गए और लंदन में सरापा एहतजाज जिला वतन सिंधी, बलोची, पश्तून और कश्मीरी लीडरान बरतानिया समेत पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जी को रोकने की गुहार लगाते रहे। ये एहतजाजी मनाजिर है बरतानिया की राजधानी लंदन के और लंदन में बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने सरापा एहतजाज है पाकिस्तान के जिला वतन सिंधी लीडरान। काबिल गौर बात ये रही कि लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरे इंसानी हुकूक के आलमी दिन 10 दिसंबर 2024 को किए गए और जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट के बैनर तले मुनक्किदा इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से सिंधी, बलोची और पश्तून समेत तमाम महकूम कौमों पर ढाए जा रहे रियासती जुल्म सितम से पूरी आलमी बिरादरी को बावर करवाया गया। वजीर को अब तक इन्होंने गुम किया है, वो रियासती अताब में है। पूरी पश्तून कौम, पीटीएम, उसके वर्सा, उसकी फैमिली सब अब इंतजार में है कि अली वजीर को कब आजाद किया जाए और सबकी यही मांग है कि अली वजीर को रिहा करो। आज ह्यूमन राइट्स डे पे, आज ह्यूमन राइट्स डे के दिन पर सिंधी, बलोच, पश्तून जितने कौमी कारकुनान मिसिंग है उनकी बाजियाबी और आजादी की हम जो है मांग करते हैं। यहाँ पर जितने हम कश्मीर भाई है, बलोच भाई है, सिंधी भाई है, पश्तून भाई हैं, हम सब एक ही दुश्मन के उससे गोली से चली है और हमारे हक, हमारे हुकूक और यहाँ तक कि हमारी जो अल्लाह ताला ने हमें दी है इंसानियत, जिंदगियाँ, ये भी उनके हाथों में है। ये कर्नल जनरल दहशतगर्द किसी गवर्नमेंट की जितनी भी कंट्रियों में जाए उनको ये राइट, ये हक नहीं है कि आप उनसे इंसानी हुकूक छीने और घरों से हमारे पश्तूनों को, सिंधियों को, बलोचों को उठाए फिर आप मिसिंग पर्सन में डाले और जितने भी हैं वो पकड़े जाते हैं। फिर उनकी लीवर, आईज, किडनी, हार्ट, ये सब कुछ आप लेके जाए पिंडी में, वो लाशें पड़ी होती हैं हमारे पश्तूनों की। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की रियासती दहशतगर्दी किसी मखसूस सूबे या कौम तक महदूद नहीं है। यही वजह रही कि जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट की जानिब से लंदन में मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहिरों में चारों सूबों ही नहीं बल्कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक की कौम परस्त जमातों के जिलावतन लीडरान ने हिस्सा लिया। इनमें सिंधी जमातों के अलावा बलोच नेशनल मूवमेंट, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, हिंदू फोरम यूरोप और इंसानी हुकूक के आलमी इदारे सरे फहरिस्त रहे। इन मुजाहिरों में शामिल महकूम कौमों के जिलावतन लीडरान ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें एक तरफ उनके कुदरती वसाइल का जबरन इस्तेहसाल कर रही हैं,
दूसरी तरफ पुरम एहतजाज करने पर बेगुनाह मुजाहिरीन को अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर रही हैं। जिंदगी का हक मांगना ये जुर्म है, कौन से कानून में, कौन से किताब में लिखा है? या ये गुनाह है कि हम अपने खैबर पख्तूनख्वा में इंसानियत की एक जद्दोजहद, एक हुकूक मांग रहे थे, तो वहाँ भी ये दहशतगर्द गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, उसने हमारे बच्चों को वहाँ शहीद कर दिया और हमारे जो तंजीम पीटीएम के नाम से बने इंसानियत हुकूक के लिए वो उस पे बैन लगा दिया। पाकिस्तान एक ऐसा, आप उसके लिए कोई भी लक़ब या अल्फाज इस्तेमाल करें, मतलब वो लफ्ज़ शर्मिंदा होता है जब पाकिस्तान का जिक्र है। तो इस जैसी बेहिस, बेशरम और दरिंदा रियासत में वहाँ पे रहने वाले जो मजलूम अक़वाम हैं, उनके आप यहाँ पे हम बात करते हैं अक्सर कि उनके हमारे मुआशी हकूक़ हमसे लिए गए हैं, हम पर कब्जा करते हुए हमारे समाजी हकूक़, हमारे सकाफत को, हमारी ज़ुबान को मसख़ किया गया। लेकिन सबसे बढ़कर जो एक सबसे बुनियादी इंसान का हक है, उसके ज़िंदा रहने का हक, वो भी पाकिस्तान जैसी रियासत में महकूम अक़वाम का महफूज नहीं है। पाकिस्तान में रियासती ज़िम्मेदारियों से अजीरन सिंधी, बलोची और पश्तून समेत तमाम महकूम कौमों के जिलावतन लीडरान ने कहा कि 10 दिसंबर इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर ही नहीं बल्कि वो पूरे साल ही बरतानिया, अमरीका, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे मुहज़्ज़ब ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे करते आए हैं। तशवीशनाक पहलू ये है कि पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिम्मेदार यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय यूनियन समेत बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में महकूम कौमों की नस्लकुशी को रोकने की बजाय खामोश तमाशाई बने हुए हैं। यही वजह है कि इंसानी हुकूक के आलमी इदारों के इस बेहिस और लापरवाह रवैये को लेकर पाकिस्तान में बेबस और बेयारो मददगार सिंधी, बलोच और पश्तून समेत तमाम महकूम कौमों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ रहा है। अब बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलोचिस्तान की, जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यही वजह रही कि इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल बलोच खानदान जिंदगी जीने के बुनियादी इंसानी हुकूक की मांग करते रहे। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पाकिस्तान में जिंदगी जीने के बुनियादी हक के लिए चीखो पुकार के ये इंसानियत सोज मनाजिर हैं इस्लामाबाद के। बलोच स्टूडेंट्स काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत चारों सूबों के हर खासवाम इलाके में किए गए, क्योंकि बलूचिस्तान में मुतवाजी कठपुतली हुकूमत चला रही पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने आज़ादी की मांग कर रही बलोच कौम की नस्ल कुशी की साजिशें बेहद तेज कर दी हैं और इन साजिशों के तहत पूरे पाकिस्तान में बेगुनाह बलोचों, खुसूसन बलोच तुलबा और इंसानी हुकूक कारकुनों को जबरन अगवा किया और उन्हें खुफिया टॉर्चर सेल में गैर इंसानी अजियतें देकर मापराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। बलोच कौम हर गिरती लाश के साथ या हर माँ जिसके हाथ में वो तस्वीर है या अपने कौमी वकार पर हर हमले के साथ या हर इस दिन की मुनासबत से हमें ऐद करना होगा कि कौमी जद्दोजहद से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और अपने कौमी वकार के मुकाबले में कभी खामोश नहीं होंगे। जब तक जुल्म है हम मुजम्मत करेंगे, जब तक खामोशी है हम बोलेंगे और जब तक उम्मीद है हम एक बेहतर कल के लिए कोशिश करते रहेंगे और उसके लिए हमें नस्लों की कुर्बानी देनी है।
तो इस नस्ल को कुर्बानी देकर ही आगे की नस्ल को मजम्मत का तहत पहुंचाना चाहिए। बलोच स्टूडेंट्स काउंसिल के बैनर तले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहिरों में लापता बलोचों के मुतासिरा खानदानों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल लापता बलोचों के खानदानों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने रियासती दहशतगर्दी की तमाम हदें पार कर दी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों में बेगुनाह बलोचों की नस्ल कुशी के लिए उन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो पाकिस्तानी फौज ने अमेरिका समेत बैनुल अक़वामी बिरादरी से दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर हासिल किए हुए हैं। ताहम पाकिस्तान के रियासती इदारे और इंसानी हुकूक के आलमी इदारे बलोचों की नस्ल कुशी की मुसलसल अनदेखी कर रहे हैं। आज के दिन हम बलूचिस्तान में जारी इंसानी हुकूक की पामालियों, बलूचिस्तान में नस्ल कुशी पर रोशनी डाल रहे हैं। हमारी कौम के इंसाफ, मसावत और बावकार जिंदगी के लिए बुलंद किए गए नारे, वो नारे जो हर बलोच ने लगाए, उन नारों को दोहरा रहे हैं, उन नामों को दोहरा रहे हैं जो हमारे लिए जिंदा हैं। यकीन कीजिए, जब रियासत पाकिस्तान ने अपने बदतहजीब होने का सबूत ये देते हुए दिया कि आओ 50 लाख रुपए ले जाओ और भूल जाओ कि तुम्हारा प्यारा कभी लापता था या नहीं था, हमने उसके जवाब में ये कहा कि तुम हमारे सारे के सारे वसाइल लूट चुके हो। उसके बाद भी हम तुमसे मुतालबा यही करते हैं कि हमारे प्यारे तुम्हारे किस कोठरी में बंद है उसको लेकर आओ। ये मनाजिर हैं इंसानी हुकूक के आलमी दिन 10 दिसंबर को बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में मुनक्किदा सेमिनार के BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन बलूचिस्तान मौजू पर कोयटा में मुनक्किदा इस सेमिनार का आगाज बलूचिस्तान के कौमी तराने से किया गया। इस सेमिनार में बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों के लीडरान ही नहीं बल्कि सियासी समाजी रहनुमाओं के अलावा सहाफती व वकला तंजीमों के ओहदेदारों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। इस सेमिनार में पैनल डिस्कशन के आखिर में बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच इफ्तिताही खिताब में पाकिस्तान में बलोच कौम के खिलाफ बढ़ते रियासती सुलूक को गुलामी की इंतहा बताया। आज आप सबके सामने इस हैम महकमे पर, जिसको हम आलमी यौमी इंसानी हकूक का दिन कहते हैं, मैं खड़ी हूँ। मेरे लिए ये एक दुख और दर्द का दिन है, इसलिए कि मेरी कौम ने जिंदगी जीने का जो एक हुनर है वो हम भूल चुके हैं। हम इंसानी हुकूक को भूल चुके हैं कि इंसानी हुकूक क्या है। हम तालीम के हकूक को भूल चुके हैं, हम सेहत के हकूक को भूल चुके हैं, हम रोजगार के हकूक को भूल चुके हैं। हम तो अपने वसाइल से भी दस्तबरदार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसलिए बावर करा दिया गया है कि हम इंसान नहीं हैं। ये हमारे लिए नॉर्मल बना दिया गया है कि हमारे लिए हमारे प्यारों की जो कच है वो एक गिनती की तरह रह गई है। हम गिनते हैं उंगलियों में कि नवंबर में 200 लोग उठा लिए गए, अक्टूबर में 400 लोग उठा लिए गए, नवंबर में 10 लाशें मिली। यकीन कीजिए ये एक बेहिसी है और अफसोस है मुझे कि मेरी कौम इस बेहिसी को जिंदगी कह रही है। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों पर कोयटा में बुलाए गए सेमिनार में शामिल इंसानी हुकूक इदारों के रहनुमाओं ने कहा कि इलाकाई एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, लेकिन ग्वादर पोर्ट जैसे समंदरी साहिल और सुई गैस व सोने चांदी की कानों से मालामाल बेशकीमती मादनियात को सीपेक मंसूबे की आड़ में चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर लूट रहे हैं।
लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल के असल वारिस बलोचों को बुनियादी सहूलियात देना तो दूर, जिंदगी जीने तक के इंसानी हक से महरूम रखा जा रहा है। जदीदियत के दौर में बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की खुलेआम खिलाफवर्जी और बलोचों की नस्ल कुशी पर आलमी बिरादरी की बेहिसी से पाकिस्तानी रियासत की दहशतगर्दी में होशरुबा इजाफा हो रहा है। आपके लिए सीपैक, आप जब भी इस समंदर को देखते हैं तो आपको बिलियनर प्रोजेक्ट सीपैक नजर आता है, लेकिन यकीन कीजिए बलोच जब भी उस समंदर को देखता है उसे अपने शहीदों का लहू याद आता है। क्योंकि उस समंदर की रखवाली के लिए लहू दिया गया है और उस लहू का हिसाब कुछ नहीं, बिलियनर नहीं, ट्रिलियनर नहीं, आप कुछ भी सौदा करके देख ले, हम उस जमीन को, उस समंदर को आपको बेचने नहीं देंगे। हैरान कुन बात यह है कि हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में अपने कुदरती वसाइल को जिस तरह लूटा जा रहा है, हम उसके लिए बात ना करें। हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है। चाकी का वो मुलाजिम, वो ड्राइवर जो तेल का कारोबार कर रहा है, जिसकी खुद की जमीन से सोना निकल रहा है, ये उसकी भी जद्दोजहद है। और बलोच अपने वसाइल का भी तुमसे मुतालबा करेगा, अपने हर चीज का मुतालबा करेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि 1948 में जमीन में कब्जा करने के साथ साथ आपने हमसे हमारी इंसानियत छीन ली है। ये मनाजिर हैं इंसानी हुकूक के गैर सरकारी इदारे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी HRCP की जानिब से कराची में मुनक्किदा सेमिनार के। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर कराची प्रेस क्लब में ज़ेरे एहतमाम इस सेमिनार में भी बलूचिस्तान और सिंध सूबे में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफवर्जी के संगीन मसले पर गहरी तशवीश जाहिर की गई। इस सेमिनार में वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स की जानी मानी इंसानी हुकूक कारकुन सम्मी दीन बलोच और कराची जोन के इंचार्ज बालाच बलोच ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। काबिले गौर बात ये रही कि इस सेमिनार में शामिल बलोच और सिंधी कारकुनों ही नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदारों ने पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से कुदरती वसाइल की लूट खसूट के लिए महकूम बलोच और सिंधी कौमों पर ढाए जा रहे रियासती मजालिम पर आलमी बिरादरी की खामोशी को पूरी इंसानियत के लिए शर्मनाक करार दिया। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पारा चिनार में बेकाबू फिरका परस्ती और दहशत गर्दी पर अवामी नेशनल पार्टी का एहतजाज। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ अनछुई खबरों पर। बलूचिस्तान के लसबेला जिले में वाक़ई यूनिवर्सिटी से जबरन अगवा किए गए बलोच तालिब इल्म बयानदुर की बाजियाबी के लिए पूरे शहर में एहतजाजी रैली निकाली गई। इस एहतजाजी रैली में शामिल अगवाशुदा बलोच तालिब इल्म, बयानदुर बलोच के रिश्तेदार और लापता बलोचों के दीगर मुतासरा खानदानों के अलावा समाजी और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। लसबेला यूनिवर्सिटी से निकाली गई इस रैली में शामिल बलोच तलबा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। लसबेला यूनिवर्सिटी के तलबा ने बताया कि बयानदुर बलोच को सादा लिबास में मलबूस खुफिया एजेंसी ISI के एहलकारों ने उनकी आंखों के सामने अगवा किया। ताहम बयानदुर बलोच को अभी तक किसी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। पाकिस्तान में सिंधी कारकुनों के फर्जी मुकाबलों में टारगेट किलिंग्स के बढ़ते वाकयात को लेकर मुतासिरा खानदानों में गमो गुस्से की लहर जोर पकड़ रही है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल सिंध सूबे के जिला सक्खर में सामने आई, जहां SSP की टीम की जानिब से रजा जांगिजू नामी सिंधी कारकुन को फर्जी मुकाबले में कत्ल कर दिया। सिंधी पुलिस की इसी रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मुतासिरा खानदान और इलाका मकीनों समेत इंसानी हुकूक कारकुनों ने शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए। इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए
जरिए सिंध सूबाई हुकूमत से सिंधी कारकुन रजा जांगिजू के कत्ल में मुलव्विस सक्खर के SSP अमजद शेख और दीगर पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में राहज़नी और चोरी डकैती की वारदातों ने मकामी बाशिंदों का जीना मुहाल कर दिया है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल कराची में टायर की दुकान में डकैती की खौफनाक वारदात से सामने आई। चश्मदीदों और पुलिस के मुताबिक ये वारदात कराची में इस्लामिया कॉलेज के सामने वाक़े टायर की दुकान में पेश आई। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि वारदात के वक्त दुकान में मौजूद मालिक के बेटे हसन आरिफ ने लुटेरों के खिलाफ मुजाहिमत की तो वो उसे गोली मारकर फरार हो गए। लिहाजा हसन आरिफ की मौत होने पर मुतासरा खानदान ही नहीं बल्कि दीगर दुकानदारों ने भी शटर डाउन हड़ताल रखकर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए, क्योंकि मकतूल आरिफ हसन का दिसंबर महीने में निकाह होने वाला था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले 12 के एक सरकारी स्कूल में इंसदादे पोलियो मुहिम के तहत गैर मियारी पोलियो खुराक पिलाए जाने पर रंजो गम और खौफो दहशत फैल गई। पोलियो खुराक पीने के बाद तबीयत बिगड़ने पर बच्चों को इलाज के लिए हॉस्पिटल्स में भर्ती करवाया गया। लिहाजा इत्तला मिलने पर हॉस्पिटल पहुंचे मुतासरा खानदानों ने अपने बच्चों की तबीयत खराब होने पर स्कूल इंतजामिया और हुकूमत को सीधे तौर पर कसूरवार ठहराया। बच्चों के वालिदैन ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में सरगर्म दहशतगर्द एक तरफ इंसदादे पोलियो टीम पर हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत और इंतजामिया गैर मियारी पोलियो खुराक के जरिए उनके बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। नाजरीन, आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर का और जायजा लेते हैं पश्तूनों की कौम परस्त वो सियासी जमात अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से निकाली गई एहतजाजी रैलियों का। पेशावर में सरापा एहतजाज अवामी नेशनल पार्टी के लीडरों और सियासी कारकुनों ने कबायली जिले कुर्रम के पाराशिनार में अकलियती शियों की टारगेट किलिंग्स पर हुकूमती बेहिसी की पुरजोर मजम्मत की। ये एहतजाजी मुजाहरे हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर के और पेशावर में सरापा एहतजाज है ANP यानी अवामी नेशनल पार्टी के लीडरान और सियासी कारकुनान। पेशावर की सड़कों पर अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से यौम सियाह के तौर पर इन एहतजाजी मुजाहरों की असल वजह रही कबायली जिले कुर्रम के पारा चिनार इलाके में शिया सुन्नी फसादात की आग भड़काने की साजिशें और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में तालिबान दहशत गर्दों के बढ़ते हमले। इस मौके पर अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई प्रेसिडेंट मियां इफ्तिखार हुसैन ने सिर्फ पेशावर प्रेस क्लब पर रैली से खिताब ही नहीं किया बल्कि मीडिया के साथ बातचीत में पारा चिनार समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बेगुनाह लोगों की कत्ल और गारतगिरी को रोकने में हुकूमती नाकामी पर सख्त सियासी तनकीद की। आज का ये यौम सियाह जो हम मना रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे की सतह पे, इस वक्त तमाम जो हमारे सूबाई हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे एहतजाज जारी है और वो प्रेस क्लब के सामने इसी तरीके से जिस तरीके से आज हम आपके प्रेस क्लब के सामने यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। ये यौम सियाह उस तरीके से हम मना रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी इंतहा को पहुँच चुकी है। अब इसको बयान करने वाले भी बयान करते करते तक गए, लेकिन सुनने वाले सुनते नहीं हैं। रोज बरोज इसमें इजाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम यानी जितने भी आजला है उसमें दहशतगर्दी उरूज पे है। हमारे पाड़ाचिनार में, कुर्म जिंसी में, कुर्म जिले में जो वाकयात हो रहे हैं वो रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं और हमने कोशिश की कि ये फिरकावाराना फसादात की शक्ल इख्तियार न करे। बदकिस्मती से जब काफिले पे जो फायरिंग हुई तो यही आवाज उठी कि सुन्नी बरादरी ने शिया बरादरी पे गोलियां चलाई। ये गलत है, एक तो ये, और फिर रात को सुन्नी बरादरी के घरों पे अटैक हुए और बात ये निकली कि ये शिया बरादरी ने की है। यानी
فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینا اور بڑھانا، اور اس میں دشمن کامیاب ہو گیا۔ اب وہاں پہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو یہ چاہتے تھے، ورنہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور یہ بدھ کے دن جا رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب جمعرات کے دن جائیں، اور جب وہ جا رہے تھے تو 200 کے قریب گاڑیوں کی ذمہ داری چیف پولیس کے حوالے تھی۔ یہ ڈرامہ نہیں تھا، یہ مذاق نہیں تھی۔ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بیان کر رہا ہوں، تو اس بنیاد پہ یہ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ ایک قوم کے ساتھ مذاق ہوا ہے، کہ یہ ارادتاً پلانٹڈ، جو کہ قافلے پہ یعنی ہیوی ویپن سے حملہ ہوا، ایسا نہیں ہے، اور اس میں عورتیں بھی شہید ہوئی، بچے بھی شہید ہوئے۔ ہم پختون اس طرح نہیں کرتے، یہ غیر پختون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ غیر انسانیت یعنی انسانیت پہ یقین نہ رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ جو بھی ہیں یہ ہم پہلے بھی کہتے کہ یہ دہشت گرد جانور ہیں، یہ جانور ہیں، یہ پیسوں کی خاطر انہوں نے قافلے پہ گولیاں چلائی، اور پھر پیسوں کی خاطر سنی کے دیہاتوں میں جا کے ان کی عورتوں کو انہوں نے وہاں پہ اغوا کیا، یہ بھی اس لیے کہ آگ بڑک اٹھے۔ میں آپ کی وساطت سے وہاں پہ تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ شیعہ سنی فسادات نہیں ہیں، خدا را اس کو فرقہ وارانہ فسادات کا رنگ نہ دے۔ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت پہاڑ چنار کو خالی کرنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ اس طرف افغانستان میں چین آ پہنچا ہے، وہ سی پیک پہ کام کر رہا ہے، اور سی پیک کے حوالے سے پاکستان میں تو انہوں نے اتنا حالت خراب کر دیا کہ سی پیک پہ کام نہیں ہو رہا، اب افغانستان میں بھی وہاں پہ کام روکنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہاڑ چنار کے لوگ عقل اور ہوش کے ناخن لے۔ رہی یہ بات کہ صوبائی حکومت تو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناظرین، اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔